हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वेल्थ लैब में। सोचो एक ऐसी कंपनी जो पिछले 100 साल से ज्यादा से भारत के डेवलपमेंट की बैकबोन रही है, जिसमें इंडिया की 60% न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी और 26% हाइड्रो पावर कैपेसिटी का कंस्ट्रक्शन शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एचसीसी की। हर इन्वेस्टर एक चीज चाहता है, एक ऐसी कंपनी जो ट्रस्टेड ब्रांड भी हो और ग्रोथ की पोटेंशियल भी रखती हो। एचसीसी एक नाम जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंचुरी ओल्ड हेरिटेज के साथ आज भी मार्क्यू प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर रहा है। इस एनालिसिस में हम फैक्ट्स के बेसिस पे जानेंगे, क्या ये इंफ्रा प्लेयर आपके पोर्टफोलियो के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है या नहीं। 1926 में बनी थी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और तब से ये एक इंफ्रा इंजीनियरिंग जायंट के नाम से जानी जाती है। अगर आप इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो स्केल खुद बोलता है। इंडिया की 60% न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, 26% हाइड्रो पावर कैपेसिटी, 4036 लेन हाईवेज किलोमीटर और 395 किलोमीटर टनल्स, यानी एचसीसी के प्रोजेक्ट्स एकदम आइकॉनिक हैं, जो इसकी इंजीनियरिंग क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर हम एचसीसी की ऑर्डर बुक की बात करें तो फिलहाल एचसीसी के पास 11,188 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है। इसका मतलब रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियर है। बिजनेस स्प्रेड है अक्रॉस ट्रांसपोर्ट, हाइड्रो, न्यूक्लियर, बिल्डिंग्स और वाटर में। प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, भूटान तक भी है। और न्यू विंस में एचसीसी 6,532 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोवेस्ट बिडर है, जिसमें इनका शेयर 6,079 करोड़ का है। और सबसे बड़ी बात, फ्यूचर पाइपलाइन 40,000 करोड़ की है। मतलब एक इन्वेस्टर के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम सिक्योर है और ग्रोथ के चांसेस स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस की। स्टैंड अलोन टर्नओवर 1,069 करोड़ का रहा, जो पिछले साल 1,265 करोड़ से थोड़ा कम है। वहीं नेट प्रॉफिट 38.6 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, जो पिछले साल के 22.8 करोड़ से 70% ज्यादा है। वहीं एबिटा मार्जिन 14.9% के रिपोर्ट हुए, जो लास्ट ईयर 12.6% के थे। कैश फ्लो बूस्ट 250 करोड़ का मिला सेटलमेंट से अंडर VSV2 स्कीम, और 453 करोड़ क्लेम्स टू अवार्ड कन्वर्जन, यानी बॉटम लाइन इंप्रूव हो रहा है और मार्जिन्स एक्सपेंड हो रहे हैं, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम बात करें कुछ मेजर प्रोजेक्ट अपडेट्स की, तो सबसे पहला नाम आता है अंजी खाद ब्रिज, जो कि इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। 193 मीटर टॉल पाइलॉन के साथ जून 2025 में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया। टेहरी पीएसपी प्रोजेक्ट, जिसकी 1000 मेगावाट की क्षमता है, यूनिट 5 और 6 ने जून और जुलाई 2025 में कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। विष्णुगाद पीपल कोठी HEP, जिसमें 6.5 किलोमीटर टनलिंग कंप्लीट हो चुकी है, टोटल 12.1 किलोमीटर में से। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, जहां इनकम फ्रॉम ऑपरेशन Q1 FY26 में 1,069 करोड़ के रहे, जो Q1 FY25 में 1,265 करोड़ के थे, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 15% के आसपास गिरते हुए नजर आए। वहीं टोटल इनकम 1,089 करोड़ की रही, जो लास्ट ईयर में 1,286 करोड़ की थी, जो कि 15.3% से गिरते हुए दिखाई दी। वहीं एबिटा मार्जिन 14.9% के रहे, जो लास्ट ईयर 12.6% के थे, जिसमें हमें 2.3% का जंप देखने को मिला। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 38.6 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, जो लास्ट ईयर 22.8 करोड़ का था, जिसमें हमें 70% के करीब उछाल देखने को मिली। वहीं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आफ्टर टैक्स 42.2 करोड़ की रिपोर्ट हुई, जो लास्ट ईयर मात्र 35 करोड़ की थी, जिसमें हमें 21.6% ग्रोथ देखने को मिली। और एबिटा 159 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, जो लास्ट ईयर भी सेम ही था, यानी जिसमें हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ देखने को मिली। अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स की, जहां इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 1,091 करोड़ की रिपोर्ट हुई, जो लास्ट ईयर 1,816 करोड़ की थी, जिसमें हमें 40% की डाउन साइड देखने को मिली। वहीं एबिटा 180 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, जो लास्ट ईयर मात्र 152 करोड़ का था, जिसमें हमें 18% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली। और एबिटा मार्जिन 8% से इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, जो लास्ट ईयर -2.5 करोड़ का था, जिसमें हमें टर्न अराउंड सक्सेस देखने को मिली। यानी
रेवेन्यू में स्लो डाउन दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों इंप्रूव हुए हैं, बेटर प्रोजेक्ट्स मिक्स और क्लेम्स रियलाइजेशन की वजह से। अब बात करते हैं एचसीसी के फाइनेंशियल्स की, जहां स्टॉक का मार्केट कैप 5,258 करोड़ का है। वहीं स्टॉक का आरओसी 25.2% का है, जबकि आरओई माइनस में दिखाई देता है, जिसके कारण स्टॉक का पी अवेलेबल नहीं है। वहीं इस क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ 67.1% की रही है, जबकि ईवी टू एबिटा 8 का है और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 0.03% के हैं, वो भी माइनस में। और कंपनी के ऊपर डेट भी दिखाई देता है, क्योंकि डेट टू इक्विटी 1.85 का है, जबकि कंपनी फ्री कैश फ्लो भी जनरेट करती है, जो कि 3 साल का 121 करोड़ का है और 5 साल का 1300 करोड़ का। जबकि कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 की है और बुक वैल्यू 4.98 की, और प्राइस टू बुक 5.81 का है। अब बात करते हैं कंपनी की क्वार्टरली सेल्स की। तो जून 2024 में कंपनी की सेल्स 1816 करोड़ की थी, जो जून 2025 में गिर करके 1091 करोड़ की हो गई, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में 40% के आसपास गिरती हुई दिखाई दी। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए, जो 8% से बढ़कर के 16% के हो चुके हैं, और नेट प्रॉफिट भी -2 करोड़ से बढ़कर के 51 करोड़ का हो चुका है, जो कि 2000% से भी ज्यादा की ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने को मिली। और ईपीएस भी -0.01 से बढ़कर के 0.28 का हो चुका है। अगर हम बात करें कंपाउंड सेल्स की, तो 3 साल की -19% की सेल्स है और 5 साल की -10% की, जबकि स्टॉक प्राइस 3 साल में 31% बढ़ चुका है और 5 साल में 42%। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, तो कंपनी ने इक्विटी के थ्रू कैपिटल जो रेस किया है वो 182 का है, या वहीं रिजर्व्स 724 और बोरोइंग्स 1669 करोड़ के हैं, जबकि अदर लाइबिलिटीज 5504 करोड़ की हैं। अगर हम बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 134 करोड़ का है, जबकि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -72 और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 109 करोड़ का है, जबकि नेट कैश फ्लो 171 करोड़ का है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स का स्टेक 16.272% का है, जो कि कंटिन्यूसली गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो जून 2024 में 18.59% का था, जो जून 2025 में घट करके 16.72% का हो चुका है। वहीं एफआईएस का स्टेक 9.83% का है, जबकि डीआईएस का स्टेक 6.83% का है। वहीं पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ करके 66.61% का हो चुका है। तो दोस्तों, टेक अवेज ये हैं कि एचसीसी की क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है, फ्यूचर रेवेन्यू सिक्योर है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है डिस्पाइट रेवेन्यू डिप्स, सेटलमेंट्स और अवार्ड से लिक्विडिटी बेटर हुई है। एग्जीक्यूशन पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्लिकलिटी और लिटिगेशंस जैसे कुछ रिस्क भी हैं। बॉटम लाइन ये है कि एचसीसी एक सीजन्ड इंफ्रा प्लेयर है, जिसमें अपसाइड पोटेंशियल स्ट्रांग है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्लिकल नेचर और एग्जीक्यूशन रिस्क को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों, एचसीसी के नंबर्स एक बात क्लियर करते हैं कि ये कंपनी एक सेंचुरी ओल्ड वॉरियर है, जो इंडिया के इंफ्रा फ्यूचर को शेप कर रही है। मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, पाइपलाइन स्ट्रांग है और मार्क्यू प्रोजेक्ट्स एचसीसी को एक अलग पोजीशनिंग देते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इनहेरेंट रिस्क इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, एचसीसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएटर बनेगा, या फिर एग्जीक्यूशन और सेक्टर रिस्क ज्यादा भारी पड़ेंगे? अपना व्यू कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर्स वेल्थ लैब को, जहां आपको मिलता है स्टॉक एनालिसिस का सबसे डिटेल्ड और इंगेजिंग ब्रेकडाउन। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।